Assalamu alaikum friends. How are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about types of word on the basis of action. Dear students, हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का कोर्स शुरू किया है। यह इसका लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक नंबर 2 वर्ड है। अभी तक वर्ड में हमारे पास 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चरों में हमने इंट्रोडक्शन टू वर्ड एंड टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ा था। इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने हर एक टाइप को एक खास बुनियाद पर डिवाइड किया था। जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग में हमने दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना था कि वो रिलेशनशिप कैसा है, और फिर हमने उस रिलेशन को एक खास नाम दिया था। जबकि टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमने एक वर्ड में मॉर्फीम को देखना था कि कौन सा मॉर्फीम है और कितने मॉर्फीम है। इस बेस पर हमने उस वर्ड को नाम देना था। इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेस ऑफ एक्शन में हम एक वर्ड को देखेंगे कि एक वर्ड एक जुमले में क्या जाहिर कर रहा है, किस चीज का किरदार अदा कर रहा है, किसी चीज को दूसरी चीज से मिला रहा है या किसी चीज को जाहिर कर रहा है या किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस चीज को हम देखेंगे और इसके बेस पर हम वर्ड को एक खास नाम देंगे। तो इसमें इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक वर्ड किसी नाम को जाहिर करता है तो उसको हम नाउन का नाम देंगे। अगर एक वर्ड नाउन की तरफ इशारा करता है प्रोनाउन का नाम देंगे। अगर नाउन को मॉडिफाई करता है तो एडजेक्टिव का नाम देंगे। अगर वर्ब को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब का नाम देंगे। अगर खुद वर्ब हो, एक वर्ड खुद एक्शन शो कर रहा है तो उसको वर्ब का नाम देते हैं। तो जुमलों को जब मिलाएगा तो उसको हम कंजंक्शन का नाम देंगे। इसी तरह इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर एंड प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन है। तो इस चीज के साथ हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा तो टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन का जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिवली क्लियर हो जाएगा। जरा पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ कैटेगरी to which a word is assigned accordance with its function। मतलब एक वर्ड है, उस वर्ड को हम फंक्शन के बेस पर एक कैटेगरी में डालते हैं, एक कैटेगरी में असाइन करते हैं। इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। once again I am going to define part of speech। part of speech is defined as a category to which a word is assigned in accordance with its function। There are 9 part of speech in English language। जब आप ट्रेडिशनल लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि there are 8 part of speech, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हमारे पास 9 part of speech है। वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से है? वो हमारे पास है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर एंड प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर सवाल अराइज होता है कि why we study part of speech and type of word on the basis of action। हम type of word on the basis of action में part of speech को क्यों पढ़ते हैं? That's an interesting question arise here। तो for example आप एक word को लेते हैं boy। आप एक word को लेते हैं boy। ये boy क्या है? एक नाम है, तो इसको हमने assign किया है as a noun। मैं एक word लेता हूँ he। ही क्या है? ही इशारा करता है बॉय की तरफ, हमने इसको असाइन किया है प्रोनाउन। रन को हमने असाइन किया है वर्ब। गुड बॉय को हमने असाइन किया है एज एडजेक्टिव। ये हम इंशाल्लाह जब टाइप पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या क्विक रनिंग को हमने असाइन किया है एडवर्ब, बट को कंजंक्शन, वाव को इंटरजेक्शन, एट को प्रीपोजिशन, एन को हम कहते हैं डिटरमाइनर। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, और इन पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास एक वर्ड के रिलेशनशिप को जाहिर करता है, और इसलिए तो हम इसको टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेस ऑफ एक्शन में डिस्कस करते हैं। This was all about the introduction of a type of word on the basis of action। Inshallah from the next lecture we will start noun, उसके types और complete detail about noun, वो भी advanced grammar में इसमें आपको समझाऊंगा। और फिर हम traditional language का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे और दोनों को देखेंगे कि which one is more accurate, और हम accurate की तरफ जाएंगे।
तो कमेंट लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे। ये था टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेस ऑफ एक्शन। अगर आपको हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।